नमस्कार दोस्तों, मेरे डूअर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कल जैसा कि मैंने कहा था कि आगे का क्वेश्चन मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। दूसरा क्वेश्चन है, बायोएबिलिटी डिफरेंसेस एमंग ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ अ ड्रग आर मोस्ट लाइकली टू अकर इफ द ड्रग ए इज़ फ्रीली वाटर soluble, B is completely absorbed, C is incompletely absorbed, D undergoes little first pass metabolism। इसमें से कौन सा सही आंसर लग रहा है दोस्तों? मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। बायोएबिलिटी डिफरेंसेस एमंग ओरल फॉर्मुलेशंस of a drug are most likely to occur if the drug A is freely water soluble, B is completely absorbed, C is incompletely absorbed, D undergoes little first pass metabolism। इसका सही आंसर है बच्चों इस इनकम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इंटैक्ट स्किन इज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग, साइट ऑफ एप्लीकेशन, सी लिपिड solubility of the drug, D nature of the base used in the formulation। आपको इसमें से कौन सा सही आंसर लग रहा है दोस्तों? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इंटैक्ट स्किन इज A molecular weight of the drug, B site of application, C lipid solubility of the drug, D nature of the base used in the formulation। तो इसका सही आंसर है दोस्तों C लिपिड solubility of the drug। लिपिड solubility of the drug। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों आप साथ ही साथ इसे रटते जाएं, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। आप साथ ही साथ इसको प्रिपेयर कर लें कि दोबारा आपको फिर वक्त न देना पड़े इस क्वेश्चंस के लिए। आप साथ ही साथ इसको पढ़ते हुए चलें। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द टोटल अमाउंट ऑफ अ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी एट अ गिवन मोमेंट इज 2.0 ग्राम एंड इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज 25 ug per ml, its volume of distribution is A 100 liter, B 80 liter, C 60 L, D 50 L। तो इसमें से कौन सा सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों 80 लीटर। 80 लीटर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ अ ड्रग टेंड्स टू reduce its volume of distribution, A high lipid solubility, B low ionization at physiological pH values, C high plasma protein binding, D high tissue binding। कौन सा सही आंसर? बच्चों आप साथ ही साथ इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखते चले ताकि आपको दोबारा न देना पड़े समय आपको इस पढ़ने के लिए। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, कोई भी गलत आंसर न सोचिए। अच्छे से पढ़ेंगे आप क्वेश्चंस को तो आपको आंसर ज़रूर
आएंगे। तो बताइए, द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ अ ड्रग टेंड्स टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ए, हाई लिपिड solubility, बी, लो आयोनाइजेशन एट फिजियोलॉजिकल pH वैल्यूज, सी, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, या डी, हाई टिश्यू बाइंडिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चंस ऐसा लगता है जिस पे आपको दोबारा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप उस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें किसी कॉपी में, ताकि आप उस क्वेश्चंस को दोबारा देख सको। और जो क्वेश्चंस आपके यहीं कवर हो जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, आप यहीं कवर कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा समय ना देना पड़े और उस समय में आप कोई दूसरी क्वेश्चंस को पढ़ लें, देख लें। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चंस पे चलते हैं। Marked redistribution is a feature of. Marked redistribution is a feature of A, highly lipid soluble drugs, B, poorly lipid soluble drugs, C, depot preparations, D, highly plasma protein bound drugs. इसका सही आंसर है दोस्तों ए, हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ नॉन वोलेटाइल हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड at a rate of 15% per hour on intravenous injection. It produces general anesthesia for 10 minutes. Which process is responsible for termination of its action? A, metabolism in liver, B, plasma protein binding, C, excretion by kidney, D, redistribution. मैं ऑप्शन फिर से रिपीट कर रही हूँ। ए, मेटाबॉलिज्म इन लीवर, बी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, सी, एक्सक्रीशन बाय किडनी, डी, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्लड ब्रेन बैरियर विच रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ मेनी ड्रग्स इनटू ब्रेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए, पी ग्लाइकोप्रोटीन, ए फ्लुक्स carrier in brain capillary cell, B, tight junctions between endothelial cells of brain capillaries, C, enzymes present in brain capillary walls, D, all the above. इसमें से कौन सा सही आंसर? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। द ब्लड ब्रेन बैरियर विच रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ मेनी ड्रग इनटू ब्रेन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए, पी ग्लाइकोप्रोटीन, efflux carriers in brain capillary cells, B, tight junctions between endothelial cells of brain capillaries, C, enzymes present in brain capillary walls, D, all the above. तो सही आंसर है दोस्तों ऑल द अबव।
ऑल द एबव। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर? A. It is constituted by tight junctions between the endothelial cells of brain capillaries and the glial tissues. B. It allows passage of lipid-soluble drugs into the brain. C. It limits entry of highly ionized drugs into the brain. D. It regulates passage of substances from brain into blood. Which one? इसका सही आंसर है दोस्तों डी। इट रेगुलेट्स पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्रेन इनटू ब्लड। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। वीकली एसिडिक ड्रग्स। वीकली एसिडिक ड्रग्स ए are bound primarily to alpha 1 acid glycoprotein in plasma, or B are excreted faster in alkaline urine. C are highly ionized in the gastric juice. D do not cross blood brain barrier. कौन सा सही आंसर लगा दोस्तों आपको? इसका सही आंसर है दोस्तों आर। बी आंसर सही है। आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन। आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ए increases volume of redistribution of the drug. B facilitates glomerular filtration of the drug. C minimizes drug interactions. D generally makes the drug long acting. कौन सा सही आंसर दोस्तों? अच्छे से क्वेश्चंस पढ़िएगा दोस्तों, आपको आंसर ज़रूर पता चल जाएगा कि सही आंसर कौन सा है। समझने की कोशिश करिएगा आंसर क्वेश्चंस को, फिर आपको आंसर खुद ब खुद सही पता चलेंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। जनरली मेक्स द ड्रग long acting. Generally makes the drug long acting. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अब समय बहुत कम है, इसलिए ज़रूरत है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा जाएं, और इस वीडियो में हमारे वीडियो चैनल में ही आप आए, जब जो भी क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं उसको कोशिश करिए को आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यही स्टडी हो जाए, यही प्रिपरेशन हो जाए। कुछ अगर डाउट्स रह भी जाते हैं तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, और आप फिर उसे अलग से टाइम दे करके आप उसे भी याद कर जाएं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग। ऑप्शन ए contributes to the response at the given moment. B remains constant irrespective of the total drug concentration. C remains constant irrespective of the disease state. D is not available for metabolism unless actively excreted by the liver. द प्लाज्मा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चंस।
द प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग। ऑप्शन ए में कहा गया है कंट्रीब्यूट्स टू द रेस्पॉन्स एट द गिवन मोमेंट। बी ऑप्शन में कहा गया है रिमेन्स कांस्टेंट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल ड्रग कंसंट्रेशन। सी रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of the disease state. D is not available for metabolism unless actively extracted by the liver. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इज नॉट अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म्स अनलेस एक्टिवली एक्सट्रैक्टेड बाय द लीवर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इज प्राइमरीली डायरेक्टेड टू। ऑप्शन ए एक्टिवेट द ड्रग, बी इनएक्टिवेट द ड्रग, सी convert lipid soluble drugs into non-lipid soluble metabolites, D convert non-lipid soluble drugs into lipid soluble metabolites। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी convert lipid soluble drugs into non-lipid soluble metabolites। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is a prodrug? ऑप्शन ए हाइड्रालाइजिन, बी कोलोनाइडाइन, सी कैप्टोप्रिल, डी एनालाप्रिल। कौन सा सही ऑप्शन है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों एनालाप्रिल, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है एनालाप्रिल। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अ प्रो ड्रग इज ऑप्शन ए द प्रोटोटाइप मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ ड्रग्स, बी the oldest member of a class of drugs, option C an inactive drug that is transformed in the body to an active metabolite, D a drug that is stored in body tissues and is then gradually released in the circulation। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है दोस्तों? सही से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। गलत मत करिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एन इनएक्टिव ड्रग दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इन द बॉडी टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम P450 isoenzymes is involved in the metabolism of largest number of drugs in human beings and has been implicated in some dangerous drug interactions? A CYP3A4, B CYP2C9, C CYP2E1, D CYP1A2। कौन सा सही आंसर दोस्तों? क्वेश्चंस आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आंसर देखिए।
तो इसका सही आंसर बता देती हूँ दोस्तों, ऑप्शन ए है CYP3A4। CYP3A4। Next question. The following is not true of the cytochrome P450 isoenzyme CYP2D6. Option A. It generates the hepatotoxic metabolite and acetyl benzoquinine from paracetamol. B. It is involved in demethylation of codeine into morphine. C. Its altered form is responsible for poor capacity to hydroxylate many drugs including metoprolol. D. It is inhibited by quinidine. It is inhibited by quinidine. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। इट जेनरेट्स द हेपाटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट एंड एसिटाइल बेंजोक्विनोन इमिमाइन फ्रॉम पैरासीटामोल। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। The most commonly occurring conjugation reaction for drugs and their metabolites is option A. Glucuronidation, B. Acetylation, C. Methylation, D. Glutathione conjugation। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? Glucuronidations, acetylations, methylations, glutathione conjugation। इसका ऑप्शन है सही आंसर है ए, ग्लूकोरोनाइडेशन। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। Microsomal enzyme inductions can be a cause of A. Tolerance, B. Physical independence, C. Psychological dependence, D. Idiosyncrast। A. Tolerance, B. Physical dependence, C. Psychological dependence, D. Idiosyncrasy। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, टॉलरेंस। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्लोइंग ड्रग मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन इज एंटायरली नॉन माइक्रोसोमल। ऑप्शन ए, ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन, बी. एसिटाइलेशन, सी. ऑक्सीडेशन, डी. रिडक्शन। इसका सही ऑप्शन सोचिए दोस्तों।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स आर इंड्यूसिबल? ऑप्शन ए, माइक्रोसोमल एंजाइम्स, बी, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, सी, बोथ माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, डी, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। सही आंसर सोचिए दोस्तों। इसका सही आंसर है माइक्रोसोमल एंजाइम्स। ऑप्शन ए, माइक्रोसोमल एंजाइम्स। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए, अ conformational changes in the enzyme protein to favor binding of substrate molecule, b, expression of enzymes molecules on the surface of hepatocytes, option c, enhanced transport of substrate molecules into hepatocytes, option d, increased synthesis of enzyme protein। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम प्रोटीन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द ड्रग दैट अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म्स इन द लीवर। ए, ऑप्शन ए, फेनोबार्बिटॉन, बी, प्रोपानालोल, सी, फेनीब्यूटाजोन, डी, थियोफाइलिन। ऑप्शन ए, फेनोबार्बिटॉन, ऑप्शन बी, प्रोपानोलोल, सी, फेनाइलब्यूटाजोन या डी, थियोफाइलिन। कौन से ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं? इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोप्रानोलोल। प्रोप्रानोलोल, ऑप्शन बी। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग विच अंडरगो हाई डिग्री ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म्स इन लिवर। ऑप्शन ए, हैव लो ऑरल बायोअवेलेबिलिटी, बी, आर excreted primarily in bile, C, are contraindicated in liver disease, D, exhibit zero order kinetics of elimination। इसके सही ऑप्शन सोचिए दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हैव लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी। हैव लो ओरल बायोअवेलेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स। ऑप्शन ए, लिपिड सोल्युबिलिटी, ऑप्शन बी, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ऑप्शन सी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ऑप्शन डी, रेट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। होप करती हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे इस वीडियो में ही हो गए होंगे। कुछ अगर डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आगे के क्वेश्चंस नई वीडियो में ले आऊँगी, तो तैयार रहिएगा, इस चैनल में ज़रूर शामिल होइएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं करा पाऊँ और आपकी तैयारियाँ हो पाए। धन्यवाद।